नई दिल्ली देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के पावन अवसर पर आज राजधानी दिल्ली में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर BRC द्वारा लिखित पुस्तक 1000 प्लस क्योर अंटीज नाउ का भव्य विमोचन किया गया। इस पुस्तक में यह दावा किया गया कि ऑटिज्म और ADHD न केवल रोके जा सकते हैं बल्कि सही दिशा में प्रयासों से उन्हें ठीक भी किया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर BRC ने बताया कि इस पुस्तक में 1000 से अधिक सफल कहानियां शामिल की गई हैं, जिसमें ऑटिज्म और ADHD से जूझ रहे बच्चों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर BRC ने कहा कि यह पुस्तक केवल एक शोध या दावा नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जो लंबे समय से चुनौती से जूझ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सही समय पर पहचान, जीवन शैली में बदलाव और समर्पित प्रयासों से बच्चों का भविष्य बदला जा सकता है। यह कार्यक्रम ब्रजमोहन मुंजाल वैदिक केंद्र ऑडिटोरियम में कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में चिकित्सक, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और अभिभावक उपस्थित रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन समाज को यह संदेश देता है कि सकारात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और निरंतर प्रयासों से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथियों ने इस पहल की सराहना की और इसे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणादायक कदम बताया। अब उससे बाहर जा रहा है तो सबसे बड़ा क्लियरली बाहर जा रहा है, तो आपका दावा कुछ लगता है कि सही है कि भाई WHO में ही कुछ गड़बड़ है, क्या कहेंगे आप? हाँ, आप देखिए ना, ट्रम्प के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जूनियर रॉबर्ट केनेडी, जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रम्प ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है। और आज जो इस देश की हालत है, मैंने बताया भी ऑटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में या किसी भी बीमारी में USA नंबर 1 पे है। तो वही चीज़ें सिद्ध हो रही हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है। WHO से बाहर जाएंगे तो अपना मनमाना कर पाएंगे, WHO में रहेंगे तो वैक्सीन को उतना ही लगाना पड़ेगा। अब बाहर चले गए WHO के तो हर हफ्ते एक वैक्सीन कम करते जा रहे हैं। तो ये एक इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए, ये एक इंडिकेशन है कि WHO का मकसद सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी का सपोर्ट करना या अपने लिए पैसे बनाना है। जैसे आप ऑर्गेनिक की अगर बात कर रहे हैं तो जो केमिकल खेती होती है उसमें ज़्यादा फायदा लग रहा है आपको, या जो ऑर्गेनिक खेती है इसमें, और फिर ज़्यादा बढ़त किस में है, ज़्यादा पैदावार किस में है, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? ऐसा है जी, ये ऑर्गेनिक में फायदा 3 साल के बाद आना पूरा शुरू करता है। जो खाद डाई वगैरह से करे थे उसमें 3 साल लगती है आने के लिए 3 साल में वही खेती आ जाती है जहाँ हम यूरिया और डाई से केमिकल से कर रहे थे, 3 साल के बाद वहीं पे आ जाएगा। इसमें जो है हम 1 एकड़ में जो हम अपना ये बनाते हैं 20 किलो गोबर, 20 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो पीपल के गले की मट्टी, इसका हम घोल बना के इससे तैयार करते हैं अपना खाद। क्या है वो थोड़ा बता दीजिए। और सर पहले एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास 125 किसान है बस अभी, पूरे देश की अगर आधी जनसंख्या भी अगर आपका प्रोडक्ट खाती है तो कैसे उसकी पूर्ति करेंगे आप? हाँ, हम तो ये चाहते ही नहीं कि आधी जनता है, हम तो एक मॉडल दिखा रहे हैं, आपको ये बता रहे कि ये पॉसिबल है कि जिस रेट में केमिकल वाला खाना मिलता है उसी रेट में हम ऑर्गेनिक हम दे सकते हैं, और हम कैसे दे पा रहे हैं ये भी हम बता रहे हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारी तरह और बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और वो भी इसी काम में लग जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं, ये मेरा मुख्य काम नहीं है, लेकिन एक मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना। तो मुझे लगता है भविष्य में देखेंगे कि हमारी तरह के बहुत लोग हर जगह होंगे, तो उससे पूर्ति होगी, यही उम्मीद करता हूँ। अभी तो आप बात कर रहे हैं पूरी दुनिया की पेट भरने की, लेकिन जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इतना लैंड में एक किसान 3 महीने कमाने के काम करने के बाद इसको 2000 रुपये मिलते हैं।
है ना। मैं तो चाहता हूँ कि रेट बढ़ जाए। सोच के देखिए 3 महीने लगातार काम करने के बाद 2,000 रुपए की कमाई, तो पर महीने कमाई कितनी हुई? 600 रुपए 700 रुपए हुई ना, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि इनका रूप रेट ना, खाने पीने का ये दाल है चावल, इनका रेट 100 रुपए किलो ना हो, 1,000 रुपए किलो हो, तब आप एक एक दाना चुप चुप के खाएंगे। नहीं तो आधा प्लेट आप देखिए किसी होटल में जाके प्लेट यूं ही पड़े रहते हैं, खाना बर्बाद होता है। तो खाने की कमी इसलिए नहीं है कि पैदावार कम है, खाने की कमी इसलिए कि खाना बर्बाद हो रहा है। बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि खाने को बहुत सस्ता किसानों से लिया जा रहा है। सोच के देखिए कि भाई इतना बड़ा है मैदान है जिसमें 3 महीना काम करना, फिर मुझे 2,000 प्रॉफिट मिलेगा अगर वो बिक गया तो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। जैसे कि सरकार भी गौमूत्र नहीं बेचती, क्या आपको लगता है कि अगर सरकार ऐसा कुछ करने लगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे किसान ऐसे काम करने लगेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर कितना पॉसिबल होगा? देखिए ये सरकार नहीं करेगी, सरकार को करेगी तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट है। ये तो हमें मुहिम बना के अभिनंदन की तरह हम लोगों को लगना पड़ेगा, हमें अपने मिशन में क्रांति करनी पड़ेगी, सबको मिलकर। और सारे काम सरकार करेगी क्यों, कुछ काम तो पब्लिक को भी करना चाहिए। सर ये जो 1 महीने का पैक है आपका, इसमें क्या क्या आइटम है, क्या आप इसको शो कर सकते हैं? मैं आपको तो बता देता हूँ, जो बेसिक नीड है आपकी किचन की, जैसे आपकी दालें हो गई, डॉक्टर साहब के मिलेट्स हो गए, कुछ मसाले हैं, इसमें सॉल्ट है आपका। तो 1 महीने के लिए 1 पर्सन के लिए इसमें हमने दालें, मिलेट्स, मसाले और सॉल्ट दिया गया है। 8 तरह के दालें हैं, 5 तरह के मिलेट्स हैं। 8 तरीके की दालें हैं, 5 तरीके के आपके मिलेट्स हैं, 5 तरीके के आपके मसाले हैं और आपका सेंधा नमक है। और उसको बनाने की विधि भी है ऑयल फ्री, इसलिए ऑयल की जरूरत ही नहीं आपको। और टेस्टी खाना बिना ऑयल के कैसे बनाएं, चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो। सर अभी आप जैसे कि वैक्सीन की बात कर रहे थे, तो जैसे कि अगर मान लो किसी को चोट लगती है, जैसे लोग जैसे फिटनेस के वजह से हाँ। की बात करते हैं, तो लोग उनसे डरते हैं इससे कि अगर नहीं लगाएंगे तो जो बॉडी हाँ, देखिए जिस तरह से आपको डराया गया कि कोरोना है तो खुराक वैक्सीन लगाओ, आप भी डर गए, आपने इसे लगाया भी होगा, जबकि मैं तो बताता है कि कोई वैक्सीन का कोई रोल नहीं, वैक्सीन से लोग मरने वाले जो मरीज हैं। ठीक उसी तरह से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि टिटनेस का इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है टिटनेस को रोकने के लिए। उतना ही रोल है जितना रोल अगर आप पंडित जी के पास जाए, वो टीका लगा दे, आपको चोट लगी, पंडित जी टिटनेस ना हो टीका लगा देगा, उसका कितना रोल है, वो सिर्फ फेथ की बात है, बिलीव की, साइंस नहीं है, साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है। जिस तरह से जब आपको मुसीबत आती है भगवान के पास जाते हैं तो वो एक फेथ की बात है, तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है ना, साइंस नहीं है। अच्छा, अब आपका सवाल है कि तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए जो मैं बताया, जो दुनिया का सबसे तगड़ा पेस्टिसाइड है वो है नीम का पेड़। नीम के पेड़ में कभी आप कीड़े मकोड़े नहीं देखेंगे, कोई खा जाए, दीमक खा जाए, देखेंगे नहीं, नीम के लकड़ी में दीमक खा गए नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो हम अपने पेशेंट को जब भी कहीं चोट लगती है, नीम का पत्ते का पेस्ट बनाया पानी से और वहां पे लगा दिया, तो बिल्कुल तेजी से ठीक होता है। अगर मुंह में जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं पूरा मुंह गल जाता है, तो नीम का ही कुल्ला कराते हैं, नीम का ही दतून कराते हैं, वो पाउडर फॉर्म में कराते हैं। तो आंसर है कि नीम खाओ और नीम लगाओ, तो कोई भी, चाहे वो टिटनेस का कीटाणु हो, चाहे वो रेबीज के वायरस हो, वो टिक नहीं सकता। और जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मेरा कोई अपना खोज है, ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, और ये चीज मैंने अपनी ग्रीन गोल्ड किताब में डाला है, सारे रेफरेंस, मॉडर्न रेफरेंस भी डाले हैं मैंने और आयुर्वेदिक रेफरेंस भी डाले हैं। सर जो केमिकल फ्री किसान उगाता है वो मार्केट में नहीं बिकती, वो यदि आपको बेचना चाहे तो वो किस माध्यम से जुड़ जाएगा? हाँ, वो अगर बेचना चाहे तो हम तो स्वागत करते हैं। 125 तो हर दिन अभिनव जी जोड़ना चाहते हैं, तो हमारा यहाँ पे वेबसाइट है विश्वरूप.com, वहाँ जाके हमारे फ़ोन नंबर है, हमारे एड्रेस है, जुड़ सकते हैं। एक आदमी 1 महीना एडल्ट, 1 एडल्ट। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो ऐसे 4 डब्बे चाहिए, जिनकी 4 डब्बे लगभग 3800 रुपीज़ में, 3700 रुपीज़ में पूरे महीने का खाना पीना हो गया। इसके द्वारा जो है कैंसर के मरीजों को भी राहत मिल सकती है, क्योंकि कैंसर से सब डरते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो क्या कैंसर के पेशेंट के क्या सुझाव देना चाहिए? देखिए, कैंसर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी आपको स्टेज में 2 उदाहरण दिखाए, बल्कि पहले भी आज ही शुरुआत में भी 2-3 उदाहरण दिखाए।
कैंसर से डरने की जरूरत नहीं, कैंसर के इलाज से डरने की जरूरत है। किसी भी कैंसर पेशेंट से मिलिए, उनसे पूछिए कि पहले क्या हुआ था। छोटा सा कुछ हो जाता है और डॉक्टर बोलते हैं बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी करते ही वो बिगड़ जाता है मामला। ऐसे मैं आपको अभी आप लोग सब पास में ही है मेरे, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। आचार्य मनीष जी हैं यहाँ पे, उनके पास तो ऐसे बहुत सारे फोटो हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कैंसर की वजह से नहीं बीमारी पड़ी है, कैंसर के बहाने जो बायोप्सी की गई है, वो बायोप्सी से तब हालत खराब होती है। उसका उदाहरण मैं आपको दिखा दूं। मनीष जी, हाँ आइए आइए सर, आइए। अभिनव जी आप यहाँ बैठ जाइए। दांत में दर्द हुआ था, इनको दांत में दर्द हुआ था कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला अकल दाढ़ निकालनी पड़ेगी। तो बंदा निकलवा ही लेता है, अकल दाढ़ निकलवाई, 15 दिन बाद दोबारा दर्द शुरू हो गई। डॉक्टर के पास गए, कहता कुछ और लग रहा है, बायोप्सी कर देते हैं। इन्होंने बायोप्सी करवा दी। अच्छा, बायोप्सी की रिपोर्ट नॉर्मल आई, यानी कि कोई कैंसर नहीं है, लेकिन 1.5 साल बाद ये हालत हो गई इनकी। ये देखो, पास में दिखाना पड़ेगा। देखो 1.5 साल में ये हालत हो गई। अब मैं आपको एक आधा और दिखाता हूँ। अब ये पेशेंट है, इनको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नाक पे एक दाना है, ये दाना 4 साल से था इनको, यानी कि 4 साल से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वाइफ के कहने पे, दोस्तों के कहने पे पहुंच गए डॉक्टर के पास, क्योंकि इनका आयुष्मान योजना का कार्ड बना हुआ है, इलाज फ्री होता है, सरकार पैसे देती है और पैसा टैक्स पेयर का है। अब सर इलाज फ्री होगा जी, तो पहले क्या होगा जी, बायोप्सी होगी। तो बायोप्सी करी, रिपोर्ट नॉर्मल आई, रिपोर्ट आई नॉर्मल, तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन 2.5 साल बाद इनकी ये हालत है। तो ये इसलिए आप बताओ कि किसका कसूर है ये, बायोप्सी से पहले, बायोप्सी के बाद, और इनकी अभी पूरे 24 दिन पहले डेथ हो गई। हम भी कुछ नहीं कर पाते ऐसे कुछ पेशेंट सवाल है सर, यहाँ ऊपर हाँ कहाँ है? ये मैं यहाँ अच्छा हाँ हाँ प्लीज प्लीज बताइए। मेरा सवाल ये है कि आपका प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट किसानों से ही लिया जाए तो इसमें कितना प्रॉफिट होगा जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए? हाँ नहीं, उसी में प्रॉफिट है। जैसे अभिनव जी आप तो गेटअप में हैं, आप कभी इनके खेत में आइए, ये ऐसे ही मिलेंगे। आप एक कहावत शुरू करो, जैसे वो कहते हैं ना, कुछ दिन गुजारो गुजरात में, हाँ। आप बोलो आओ हमारे खेत में। हाँ इनके खेत में आप आइए। किसानों से मेरा एक सवाल है सर, सबसे पहले आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग